भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट आई। पांचवी लिस्ट की सबसे बड़ी बात यह रही कि मेरठ से अरुण गोविल, जो 80s के जनरेशन को याद रखते हैं वो जानते हैं, अरुण गोविल वो हैं जिन्होंने रामानंद सागर के रामायण में श्री राम की भूमिका अदा की थी। और हिमाचल प्रदेश के मंडी से जो नाम फाइनल हुआ वो था कंगना रनौत का। जैसे ही नाम फाइनल हुआ उसके बाद फिर सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट हुआ। इस पोस्ट की वजह से विवाद हुआ। जब विवाद हुआ तो सुप्रिया श्रीनेत सामने आई। उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस करते हैं और वो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं कि इतनी भोंडी टिप्पणी किसी महिला को लेकर के किसने की। और सुप्रिया ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी मैं कभी भी किसी भी कीमत पर कर नहीं सकती हूँ। हालांकि मेरे सीनियर कोलीग राकेश जी हैं, मेरे मैनेजिंग एडिटर इनपुट, जिनके जरिए भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट की इनसाइड स्टोरी सबसे पहले आपको मिली। कंगना कंट्रोवर्सी में जो भी बड़े अपडेट्स हैं वो राकेश जी के जरिए आपको मिलेंगे। राकेश जी, क्या अंदर खाने कांग्रेस ने अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन कराया कि सुप्रिया के सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की टिप्पणी करने वाला आखिरकार है कौन? देखिए, अमित मालवीय ने अभी एक जो है उन्होंने जानकारी शेयर किया है, उसमें कहा है उन्होंने कि दोनों का एडमिन एक ही है। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। अगर सुप्रिया कि अगर पैरोडी अकाउंट है, अगर कोई उस पर एक पोस्ट कर रहा है तो आपको इसको तुरंत इसको डिलीट करना था। लेकिन अगर कोई और इसको चला रहा है तो मामला और गंभीर हो जाता है, क्योंकि आप जो हैं कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय पार्टी के आप प्रमुख नेत्री हैं, तो ऐसी स्थिति में मामला गंभीर हो जाता है। और ये मामला इसलिए गंभीर है कि बीजेपी से छोड़ने नहीं जा रही है। मैं सियासत पर आता हूं। क्या मंडी से बीजेपी और कंगना रनौत को इस विवाद के बाद पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? देखिए, बीजेपी ऐसे भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बढ़त में है। और इस एपिसोड के बाद मैं जो देख पा रहा हूँ, बीजेपी जो है वहाँ पर गेन करेगी। और हिमाचल की बेटियों का अपमान का मसला जो है वो बीजेपी ने एक मुद्दा बना दिया है। अगर हिमाचल की बेटियों के अपमान का मसला बनाया तो पर्दे के पीछे की एक खबर यह भी है कि कांग्रेस प्रतिभा सिंह को शायद कंगना रनौत के ऑपोजिट उतारने जा रही है। इस खबर में कोई सच्चाई है क्या? देखिए, ऐसी खबरें हैं, ऐसी उड़ती हुई खबरें हमारे पास भी आई हैं। लेकिन अब ये तय करना होगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह आपने देखा उनके जो बेटे हैं उनका किस तरह से भूमिका रहा हाल के जो वहाँ पर राज्यसभा चुनाव में, उस किसी छुपा नहीं है। तो क्या तैयार होती हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर है कि कंगना के मैदान में उतरने से पलड़ा जो है वहाँ पर बीजेपी का भारी है, इसमें कोई शक नहीं। क्या कांग्रेस के तीर जो हैं बार बार मिसफायर और बैकफायर हो रहे हैं? मैं एक एक कर, कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया अलायंस के परिवारवाद वाला तीर जो पटना से चला, लालू प्रसाद यादव की कमान से निकला, शक्ति वाला तीर जो पॉलिटिकली राहुल गांधी की जबान से निकला, अब ये मंडी वाला विवाद या फिर कंगना रनौत को लेकर के कंट्रोवर्सी, ये बार बार तीर जो है गलत निशाने पर क्यों लग रहा है? जितने सलाहकार हैं क्या गलत सलाह दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये, मिस फायर होने का कितना बड़ा खमियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? आपने राशि जी देखा, परिवारवाद का जो मुद्दा है कितना बड़ा एक मुद्दा बन गया। और मोदी का परिवार, अब ये देखिए कितना डैमेज करने जा रहा है खासतौर पे कांग्रेस को। और शक्ति, और तीसरा ये मसला जो मंडी वाला, ये जो है ना, ये कांग्रेस को नुकसान पड़ेगा, डैमेज करेगा, डेंट करेगा। और इसको मानकर चलिए कि एक जो है बीजेपी एक बड़ा मुद्दा इसको बनाएगी। और वैसे भी यार राकेश जी ने एक और बड़ी खबर ब्रेक की है। आपने हमारे नेशनल चैनल इंडिया न्यूज़ पर देखा होगा, स्मृति ईरानी ने जो महिला बाल विकास मंत्रालय को लेकर कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया, और वो भी पूरे डेटा के साथ उन्होंने खुलासा किया है कि यूपीए शासनकाल में महिलाओं के लिए क्या किया गया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया, सुरक्षा के लिए क्या किया गया। और अब पहले शक्ति पर फंसना, महिला बाल विकास मंत्रालय के डेटा पर कांग्रेस का फंसना, और अब कंगना रनौत और हिमाचल की मंडी सीट को लेकर के जो विवाद हुआ है, ये आप लिख करके रखें, यही नहीं रुकेगा। 2024 की लड़ाई हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट पर आ गई है। नमस्ते।